क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा योग है जो एक साधारण मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचा सकता है? वो योग जो राजा और भिखारी, धनवान और गरीब, पंडित और अज्ञानी सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। आज इस वीडियो में श्री कृष्ण उसी ध्यान योग का पूरा विज्ञान समझाएंगे, जिसे जानकर आप न केवल अपने मन को वश में कर सकते हैं, बल्कि परमात्मा का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। और अंत में मैं एक ऐसी पंक्ति कहूंगा जो ध्यान के सार को सदा के लिए आपके हृदय में अंकित कर देगी। बने रहिए। स्वागत है आपका सनातन स्तंभ पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग या ध्यान योग में प्रवेश कर रहे हैं। ये वो अध्याय है जो सिखाता है कि कैसे मन और इंद्रियों को वश में करके आत्मा में स्थित होकर परम शांति पाई जा सकती है। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निः न चाक्रियः। अर्थ, श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है, न कि अग्नि को न जलाने वाला और न क्रियाहीन। कृष्ण फिर स्पष्ट करते हैं, असली सन्यासी और योगी वो है जो बिना फल की इच्छा के कर्तव्य कर्म करता है, न कि वो जो अग्निहोत्र आदि कर्म छोड़कर आलसी बन बैठता है। श्लोक 2। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थ, हे पांडव, जिसे सन्यास कहते हैं उसे तू योग ही जान, क्योंकि संकल्प को, इच्छाओं को न त्यागा हुआ कोई भी योगी नहीं हो सकता। सन्यास और योग एक ही है। बिना इच्छाओं के त्याग के कोई योगी नहीं बन सकता। योग का पहला चरण है संकल्पों का त्याग। श्लोक 3। आरुरुक्षुहुर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। अर्थ, योग की इच्छा करने वाले मुनि के लिए कर्म यानी कर्म योग साधन कहा गया है, और योग पर चढ़ जाने पर उसी के लिए शम यानी मन की वृत्तियों का निरोध साधन कहा गया है। योग की साधना के 2 चरण। पहले, शुरुआत में कर्म योग यानी निष्काम कर्म। योग में स्थिर हो जाने पर मन का नियंत्रण यानी शम। पहले कर्म से चित्त शुद्ध होता है, फिर ध्यान सधता है। श्लोक 4। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व नुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ः तदोच्यते। अर्थ, जब मनुष्य न इंद्रिय के विषयों में और न कर्मों में आसक्त होता है, सभी संकल्पों का त्यागी हो जाता है, तब उसे योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ की पहचान, वो न इंद्रिय भोगों में लिप्त है न कर्मों में आसक्त। उसने सभी मानसिक इच्छाओं का त्याग कर दिया है। श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को अपने द्वारा उद्धार करे, अपने आप को अपने द्वारा न गिराए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। आप स्वयं अपने उद्धारक हैं, स्वयं अपने पतन के कारण। आपका मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसा बनाते हैं। श्लोक 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थ, जिसने अपने आप को अपने द्वारा जीत लिया है उसके लिए आत्मा बंधु है, और जिसने आत्मा को नहीं जीता उसके लिए आत्मा शत्रु के समान व्यवहार करती है। जिसने स्वयं पर विजय पाली उसके लिए आत्मा मित्र है। जो स्वयं पर विजय नहीं सका उसके लिए वही आत्मा शत्रु बन जाती है, क्योंकि वो उसे भटकाती रहती है। श्लोक 7। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अर्थ, जिसने अपने आप को जीत लिया है, जो प्रशांत चित्त है, उसके लिए परमात्मा स्थिर है। वो स्थिर रहता है शीत उष्ण सुख दुख और मान अपमान में। जीते हुए मन वाले शांत चित्त व्यक्ति के लिए परमात्मा सदा उपस्थित रहता है। वो हर परिस्थिति, सर्दी गर्मी सुख दुख सम्मान अपमान में एक समान रहता है। श्लोक 8।
ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचनः। अर्थ, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त आत्मा वाला, कूटस्थ स्थिर, जितेंद्रिय पुरुष युक्त कहा जाता है। वो योगी मिट्टी, पत्थर और सोने में समान दृष्टि रखता है। सच्चे योगी की पहचान: 1. ज्ञान से संतुष्ट, 2. स्थिर चित्त, 3. इंद्रियों पर विजयी, 4. मिट्टी, पत्थर और सोने में समान भाव, क्योंकि उसके लिए सब ब्रह्ममय है। श्लोक 9। सुहृद मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थ, सुहृद हितैषी, मित्र अरि, शत्रु उदासीन, मध्यस्थ द्वेषी और बंधु तथा साधु और पापी में भी जो समबुद्धि है वो श्रेष्ठ है। उच्चतम समदर्शिता: मित्र शत्रु, उदासीन मध्यस्थ, भाई बैरी, सज्जन दुर्जन, सब में समभाव रखना, यही योगी की पहचान है। श्लोक 10। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। अर्थ, योगी एकांत में स्थित होकर एकाकी, यत चित्तात्मा वश में किया हुआ चित्त, निराश आशा रहित और अपरिग्रही संग्रह रहित होकर सदा आत्मा में मन को लगाए। ध्यान का आदर्श स्थान और स्थिति: एकांत में अकेले मन और इंद्रियों को वश में करके किसी चीज की आशा छोड़कर कुछ संग्रह न करते हुए निरंतर आत्मचिंतन में लगे रहना। श्लोक 11-12। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनं नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविशासने युञ्जाद योगमात्मविशुद्धये। अर्थ, पवित्र स्थान में अपने आसन को दृढ़ करके, जो न अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा हो और कुश, मृगछाला और वस्त्र से ढका हुआ हो, वहां इंद्रियों और मन की क्रियाओं को वश में करके एकाग्र मन करके आसन पर बैठकर आत्मविशुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। ध्यान के लिए आसन का विधान: शुद्ध स्थान पर, न जमीन से बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, कुश, चमड़ा और कपड़े से बना आसन, उस पर बैठकर मन को एकाग्र करना। श्लोक 13-14। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तः आसीत मत्परः। अर्थ, शरीर, सिर और गर्दन को समान और सीधा रखते हुए स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ, इधर उधर न देखता हुआ, प्रशांत आत्मा, भय रहित, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को संयमित करके मुझ में चित्त वाला, मुझ परमात्मा में तत्पर युक्त पुरुष बैठे। ध्यान की शारीरिक मुद्रा: रीढ़, गर्दन और सिर सीधे, दृष्टि नाक के अग्रभाग पर, मन शांत, भय रहित, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को भगवान में स्थिर करके बैठना। श्लोक 15। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। अर्थ, इस प्रकार सदा आत्मा में मन को लगाता हुआ नियत मानस, वश में किया हुआ मन योगी मेरे परमात्मा में स्थिति रूपी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त होता है। निरंतर अभ्यास से मन वश में हो जाता है, फिर योगी को वो परम शांति मिलती है जो परमात्मा में स्थिति से आती है। यही मोक्ष है। श्लोक 16-17। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थ, हे अर्जुन, न अधिक खाने वाले का योग है, न बिल्कुल न खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का और न सदा जागने वाले का। योग के लिए संयम जरूरी है। न अधिक खाओ न बहुत कम, न अधिक सो न बिल्कुल न सो, मध्यम मार्ग ही योग का मार्ग है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थ, संतुलित आहार विहार, संतुलित क्रिया, संतुलित निद्रा जागरण, इनसे योग सिद्ध होता है जो सारे दुखों को नष्ट कर देता है।
श्लोक 18। यदा विनियतं चित्तम आत्मनि एवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तः इति उच्यते कदा। अर्थ, जब वशीकृत चित्त आत्मा में ही स्थित हो जाता है और सब कामनाओं से रहित हो जाता है, तब वो युक्त कहा जाता है। योग की सिद्धि तब होती है जब मन पूर्णतः वश में होकर आत्मा में स्थिर हो जाए और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाए। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थ, जैसे निवात हवा रहित स्थान में दीपक की लौ नहीं हिलती, वैसी ही उपमा यतचित्त वाले आत्मा में योग लगाने वाले योगी की स्मृति की गई है। शांत मन की उपमा बिना हवा के दीपक की लौ स्थिर रहती है, उसी तरह योगी का मन भी स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं। श्लोक 20 से 23 ध्यान की अवस्था का वर्णन। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यन्ति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगम योग संगीतम नाम। अर्थ, जहां चित्त योग सेवा से रुक जाता है और जहां आत्मा को आत्मा में देखकर आत्मा में ही तुष्ट होता है, जो अत्यंतिक सुख है, जो बुद्धि से ग्रहण करने योग्य और इंद्रियातीत है, जिसे जानकर मनुष्य तत्वतः स्थित होकर विचलित नहीं होता, जिसे प्राप्त करके अन्य लाभ को उससे अधिक नहीं मानता, जिसमें स्थित होकर गुरु से भी भारी दुख से विचलित नहीं होता, उस दुख संयोग के वियोग को योग संगीत जानो। ध्यान की उच्च अवस्था, मन पूर्णतः शांत, आत्मा में आत्मा का दर्शन, अतीन्द्रिय अद्भुत आनंद की प्राप्ति। ऐसी अवस्था में पहुंचकर मनुष्य किसी अन्य लाभ को महत्व नहीं देता, बड़े से बड़े दुख में भी विचलित नहीं होता। यही योग है, दुख से पूर्ण विलगाव। श्लोक 24। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषकः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। अर्थ, उस योग का निश्चय पूर्वक अभ्यास करना चाहिए और निर्वेद यानी उदासीन चित्त होकर समस्त संकल्पजन्य कामनाओं को पूर्णतः त्याग कर मन से ही इंद्रिय समूह को सब प्रकार से वश में करके योग का दृढ़ निश्चय करो। सभी इच्छाओं को पूर्णतः त्याग दो और मन के द्वारा ही सारी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लो। श्लोक 25। शनै शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृतिग्रहीतया आत्मसंस्थम मनस्कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अर्थ, धीरे धीरे धैर्य से बुद्धि के सहारे मन को रोको, मन को आत्मा में स्थिर करो और किसी भी चीज के बारे में न सोचो। श्लोक 26। यतो यतो निश्चरति मनःश्चंचलम अस्थिरम ततः ततः नियम्येतद् आत्मनि एव वशम नयेत। अर्थ, जिधर जिधर चंचल और अस्थिर मन भटकता है, उधर उधर से उसे खींचकर आत्मा में ही वश में करें। मन चंचल है, जहां जहां भटके वहां से खींचकर वापस आत्मा में स्थिर करो। यह निरंतर अभ्यास है। श्लोक 27। प्रशांत मनसम ह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम नकलमशम। अर्थ, शांत मन वाले रजोगुण से मुक्त ब्रह्म में स्थित निष्पाप इस योगी को परम सुख की प्राप्ति होती है। शांत मन वाले रजोगुण से मुक्त ब्रह्म में स्थित पाप रहित योगी को परम सुख की प्राप्ति होती है। श्लोक 28। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्थ, निरंतर अभ्यास से पाप रहित होकर योगी ब्रह्म का साक्षात्कार करता है और परम आनंद का अनुभव करता है। श्लोक 29। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थ, योगी युक्तात्मा समदर्शी योगी आत्मा को सब भूतों में और सब भूतों को आत्मा में देखता है। योगी की दृष्टि, वो आत्मा को हर प्राणी में देखता है और हर प्राणी को आत्मा में देखता है। यही सर्वत्र समदर्शन है। श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थ, जो भगवान को हर जगह देखता है और हर चीज को भगवान में देखता है, उसका और भगवान का संबंध अटूट हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता। श्लोक 31। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अर्थात, जो एकत्व को प्राप्त होकर सब में विराजमान भगवान की भक्ति करता है, वह योगी हर स्थिति में भगवान में ही रहता है। जो एकत्व अद्वैत को पाकर सब में विराजमान भगवान की भक्ति करता है, वह योगी हर स्थिति में भगवान में ही रहता है। श्लोक 32। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। अर्थात, हे अर्जुन, जो आत्मा की उपमा समानता से सर्वत्र सुख में या दुख में समान देखता है, वह परम योगी माना जाता है। परम योगी वह है जो सब में अपने समान आत्मा को देखता है, चाहे वो सुख की स्थिति हो या दुख की, उसके लिए सब समान है। श्लोक 33। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्थात, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समता से कहा है, मैं उसकी स्थिर स्थिति को चंचलत्व के कारण नहीं देख पाता। अर्जुन कहते हैं, प्रभु, यह योग बहुत ऊंचा है, लेकिन मन इतना चंचल है कि मुझे लगता है मैं इसमें स्थिर नहीं रह सकूंगा। श्लोक 34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथिम बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्थात, हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल, उद्वेलित करने वाला, शक्तिशाली और जिद्दी है। उसे वश में करना हवा को रोकने जितना कठिन लगता है। मन चंचल, उद्वेलित करने वाला, शक्तिशाली और जिद्दी है। उसे वश में करना हवा को रोकने जितना कठिन लगता है। श्लोक 35। श्री भगवान उवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात, श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और दुर्निग्रह है, परंतु हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्य से वह वश में होता है। कृष्ण उत्तर देते हैं, हाँ, मन नियंत्रण करने में कठिन है, लेकिन दो चीजों से वश में होता है। एक, निरंतर अभ्यास। दो, वैराग्य, विषयों से अनासक्ति। श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्यः इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। अर्थात, असंयत आत्मा वाले के लिए योग प्राप्त करना कठिन है, ऐसा मेरा मत है, परंतु वशीकृत आत्मा वाले के लिए यत्न करने से उपाय पूर्वक प्राप्त हो सकता है। जिसने अपने आप को वश में नहीं किया, उसके लिए योग पाना कठिन है, लेकिन जिसने आत्मसंयम कर लिया, वह यत्न से इसे पा सकता है। श्लोक 37। अयतिः श्रद्धया उपेतो योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्थात, अर्जुन बोले, जो श्रद्धायुक्त यत्न रहित पुरुष योग से चलित मानस होकर योग संसिद्धि को नहीं प्राप्त करता, हे कृष्ण, वह किस गति को प्राप्त होता है? अर्जुन पूछते हैं, जो श्रद्धा तो रखता है लेकिन पूरा यत्न नहीं कर पाता और योग से विचलित हो जाता है, उसका क्या होता है? श्लोक 38। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्न अभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। अर्थात, क्या वह दोनों यहलोक और परलोक से विभ्रष्ट छिन्न मेघ के समान नष्ट नहीं हो जाता? हे महाबाहो, ब्रह्म के मार्ग में भटककर नष्ट नहीं हो जाता? क्या वह दोनों लोकों से हाथ धो बैठता है? क्या बादल के टुकड़े की तरह विलीन हो जाता है? ब्रह्म के मार्ग में भटककर नष्ट नहीं हो जाता? श्लोक 39। एतत् में संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेदता नहीं उपपद्यते। अर्थात, हे कृष्ण, इस संशय का तुम्हें अशेषतया छेदन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस संशय का छेदन करने वाला और कोई नहीं है। हे कृष्ण, आप ही इस संशय को पूरी तरह दूर कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं। श्लोक 40। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थ, श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उसका न इहलोक में और न परलोक में विनाश होता है। हे तात, क्योंकि कल्याण करने वाला कोई भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। कृष्ण आश्वस्त करते हैं, हे पुत्र,
ऐसे साधक का न इस लोक में न परलोक में नाश होता है, क्योंकि कल्याण की ओर बढ़ने वाला कभी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। श्लोक 41। प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वतीः समाह शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। अर्थ, पुण्य कर्मियों के लोकों को प्राप्त करके वहां अनेक वर्षों तक निवास करके योग भ्रष्ट पुरुष शुचि और श्रीमान यानी धनी के घर में उत्पन्न होता है। योग से भ्रष्ट हुआ साधक पहले पुण्य लोकों में जाता है, वहां लंबे समय रहकर फिर पवित्र और संपन्न कुर में जन्म लेता है। श्लोक 42। अथवा योगिना मेव कुले भवति धीमताम एतदिद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अर्थ, अथवा बुद्धिमान योगियों के ही कुल में उत्पन्न होता है, क्योंकि ऐसा जन्म इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है, या फिर सीधे योगी परिवार में ही जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक 43। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। अर्थ, हे कुरुनंदन, वहाँ वह पूर्व देह का बुद्धि संयोग यानी योग बुद्धि प्राप्त करता है और उस समसिद्धि के लिए फिर यत्न करता है। वहाँ वह पिछले जन्म की योग बुद्धि को पुनः प्राप्त कर लेता है और फिर से योग सिद्धि के लिए प्रयास करता है। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशो अपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थ, पिछले जन्म के अभ्यास से उसका संस्कार स्वतः ही योग की ओर खींच लेता है। योग में रुचि रखने वाला वेदों के कर्मकांड से भी ऊपर उठ जाता है। श्लोक 45। प्रयत्नाद यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्तु ततो याति पराम गतिम। अर्थ, परंतु प्रयत्न पूर्वक यत्न करने वाला संशुद्ध किल्बिषः पाप रहित योगी अनेक जन्मों में सिद्ध होकर तब परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। श्लोक 46। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अपि मतो अधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुना। अर्थ, योगी सबसे श्रेष्ठ है, तपस्वी से, ज्ञानी से और कर्मी से भी। इसलिए अर्जुन, तू योगी बनने का प्रयास कर। श्लोक 47। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। अर्थ, समस्त योगियों में से भी जो श्रद्धापूर्वक पूरे हृदय से भगवान में स्थित होकर उनकी भक्ति करता है, उसे मैं सबसे अधिक युक्त मानता हूँ। सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वह है जो श्रद्धापूर्वक पूरे हृदय से भगवान में स्थित होकर उनकी भक्ति करता है। और अब वह अंतिम पंक्ति जिसका मैंने वादा किया था। योग वह नहीं जो आप शारीरिक रूप से करते हैं, योग वह है जब आपका मन आत्मा में स्थिर हो जाता है, और जिस दिन मन स्थिर हुआ उसी दिन आपने परमात्मा को पा लिया। यही है छठे अध्याय का सार। ध्यान योग मन को वश में करने की कला है। संतुलित जीवन, निरंतर अभ्यास और वैराग्य से मन स्थिर होता है, और स्थिर मन ही परमात्मा का दर्शन कराता है। योगी सबसे श्रेष्ठ है, और योगियों में भी सबसे श्रेष्ठ वह है जो भगवान में पूर्णतया लीन है। अगर ये ज्ञान आपको प्रेरणा देता है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ध्यान और योग के मार्ग पर चलना चाहते हैं। आप उनका मार्गदर्शन करेंगे। और सनातन स्तंभ से जुड़े रहिए ऐसे ही सनातन ज्ञान के लिए। सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।